हरि ओम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय प्रताप तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। आइए भक्तों, आज आप लोगों को ले चलते हैं भगवान कन्हैया के जन्म की तरफ। भगवान कन्हैया का जन्म लेने का, इस पृथ्वी पर अवतार लेने का क्या कारण था, इस कथा के माध्यम से आप श्रवण करेंगे। कहना हुआ, त्रेता युग के अंत की कहते हैं हम बात, पृथ्वी पर जब मच गया असुरों का उत्पात, प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, पापों की घोर अंधेरी। प्रगटे थे मूर्तिमान पापी, शिशुपाल उधर चंदेरी। गंगा यमुना का दिव्य देश आरत हो कर रोता था, ब्रजमंडल से सुर मंडल तक जब जुल्म कंस का होता था। समय कंस का अत्याचार पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक तक जो है कंस का अत्याचार बढ़ गया। पृथ्वी पर त्राहि त्राहि मचने लगी। जब यह बात श्री सुखदेव जी महाराज बताया तो श्री महाराज परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पूछा कि महाराज ये कंस इतना अत्याचारी कैसे हो गया, क्योंकि महाराज उग्रसेन तो इतने धर्मात्मा थे। श्री सुखदेव जी ने बताया कि राजन, कंस कैसे अत्याचारी हुआ, मैं एक कथा आपको बताता हूं, सो आप सुने। उग्रसेन का राज था मथुरा के दरमियान, यद्यपि सब सुख साज था पर न थी संतान। वह धर्मवान विद्या निधान, प्रजा को पुत्र समझता था। था
विद्वानों का, पंडितों का, मुनीषों का बहुत ही आदर सम्मान करता था, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। इसलिए एक बार उनकी महाराज उग्रसेन की धर्म पत्नी, जिनका नाम था पवन रेखा, पवन रेखा बहुत ही खूबसूरत थी, लेकिन कोई संतान नहीं थी। इसलिए पवन रेखा महाराज उग्रसेन के पास धीरे से आई और हाथ जोड़ करके बोलने लगी, आंखों में आंसू भर करके कहने लगी, महाराज मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। महाराज उग्रसेन ने कहा, कहिए प्रिय, क्या कहना चाहती हो? तो आज क्या बता रहे हैं महारानी पवन रेखा महाराज उग्रसेन से, क्या कह रहे, इतने दिन नहीं संतान हुई, सब दुनिया हंसी उड़ाती है। महाराज उग्रसेन से कहने लगी, स्वामी इतने दिन हो गए कोई संतान नहीं हुआ और आपको लोग निर्बल बता रहे हैं, मुझे बांझ बता रहे हैं। और एक बात और है स्वामी, महाराज उग्रसेन कहा, कहिए प्रिय, क्या कहना चाहती हो और क्या बताना चाह रही हो? आज महारानी पवन रेखा क्या कह रहे हैं, स्वामी अरे जैसे मंदिर एक सुना है भगवान के बिना। आज रानी कह रही, महाराज मंदिर चाहे जितना खूबसूरत बना दिया जाए, चाहे जितना आलीशान मंदिर बना दिया जाए, लेकिन अगर उसमें भगवान की स्थापना नहीं किया जाएगा तो आज वो मंदिर सूना ही रहेगा। उसी प्रकार से अरे जैसे मंदिर एक सुना महाराज आज वही हालत हमारी है। आप तो दरबार चले जाते हैं, मैं यहाँ घर में अकेले महल में अकेले रहती हूँ, तो मैं आपसे एक अनुमति चाहती हूँ। आज महाराज उग्रसेन ने कहा, प्रिय बताइए क्या अनुमति चाहती हो? आज कहने लगी, महाराज अगर आपकी आज्ञा हो तो कहीं जा करके किसी उपवन की सैर कर आए, थोड़ा हमारा दिल विलंब जाएगा। महाराज उग्रसेन ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी किसी उपवन में जाने की इच्छा है तो आप किसी उपवन में जा सकती है, लेकिन सहेलियों को साथ में ले लिए। आज महारानी अपनी सहेलियों को बुलाया और फूल बाग में घूमने के लिए चली जाती है। और फूल बाग में घूमते घूमते जब फूलों की सुगंध मिलती है तो भूल जाती है। आज सखियां दूसरी जगह चली गई और महारानी पवन रेखा दूसरी जगह चली गई, अकेली पड़ गई। और उसी जंगल में एक दुर्मिल्क नाम का राक्षस रहता था। दुर्मिल्क नाम का राक्षस रहता था और वह दुर्मिल्क नाम का राक्षस जो महारानी पवन रेखा को देखा, आज वो कामांध हो गया। आज सोचने लगा किस प्रकार से इस रानी को मैं प्राप्त करूं। उसके दिमाग में एक बात आई, शेर का रूप धारण कर लिया
जब शेर का रूप धारण कर लिया तो रानी के सामने आ गया। रानी शेर को देख करके डर गई, जोर जोर से चिल्लाने लगी। रानी की आंखें बंद हो गई। इतने पर वो शेर के रूप से महाराज उग्रसेन के रूप में आ गया। आज जब महाराज उग्रसेन के रूप में आ गया तो आज जाकर के महारानी पवन रेखा के सामने कह रहा है, बोला वो प्रिय रुदन छोड़ो, हाजिर है तेरा रखवाला। इस बन में कौन हिम्मत वाला। आज महारानी जितने ज्यों ही ये बात सुनी, महारानी को लगा कि हमारे स्वामी है। हालांकि वो है दुर्मिल के नाम का राक्षस, लेकिन महाराज उग्रसेन के भेष में है। महारानी का सारा डर खत्म हो गया और महारानी कहने लगी, स्वामी अगर आप ना आ जाते तो न जाने ये शेर हमें खा लेता। कहने लगे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा एक बात मैं तुमसे बताना चाहूंगा। क्या? कहने लगे देखिए आज हम फूलों से बाजी लग करके आए हैं कि हमारी रानी से जैसी खूबसूरत तुम नहीं हो, तो हो सकता तुम्हारा सामना कहीं पर पड़ जाए, तो मेरा ये कहना है। महारानी ने कहा बताओ। आज कह रहा है, आए गुलाब तेरी समता को तुम अपने होठ हिलाए देना। समता करने के लिए गुलाब आ जाए तो अपने होंठ चला देना, और अगर कमल आ जाए तो अपने नेत्रों को चला देना। आज महारानी मुस्कुरा करके कहने लगी, ठीक है स्वामी, जैसा आप कहिए, आज्ञा होगी वैसा करेंगे। कहने लगा, सुनो, बस हो जल्दी तैयार प्रिय, आ जाए न कोई बसर यहाँ। धीमी जुबान से कहा गया, मैं हूँ तुमसे तो अलग कहाँ। दुर्मिल के नाम का राक्षस जो आज महाराज उग्रसेन के भेष में है, वो कहने लगा, प्रिय जल्दी से आ जाओ। आज महारानी पवन रेखा कहने लगी, स्वामी हम आपसे अलग कहाँ हैं, लेकिन थोड़ा एक बात कहना चाहूंगी। कहने क्या? देखिए दिन में जो भोग है पशु पंछी करते हैं, मनुष्यों का भोग रात्र में होता है, तो स्वामी इतनी बात मानो। कहने लगे नहीं नहीं नहीं, आज एक बात कहा, कौआ अंधा रात में हर दिन मागी दड़ होए, और कामी अंधा रात दिन बुद्धि गई सब। आज महारानी कुछ नहीं बोली। धोखे से वाणिच ने किया सती संभोग, प्रकट हो गया
उस समय निश्चर का संयोग। आज धोखा दे करके पवन रेखा से दुर्मिल्क नाम का राक्षस भोग किया और जो ही अपनी इच्छा उसकी इच्छा तृप्त हो गई और अपने असली भेष में आ गया। असली भेष में आ गया। महारानी ने देखा तो आज महारानी के ऊपर मानो कोई पहाड़ टूट पड़ा हुआ। महारानी चीखने लगी, चिल्लाने लगी और क्या कहने लगी, बेशरम बेहया बेगैरत यह जनो सती के ऊपर था। दाग क्या इसी पाक दामन पर था। जब इस प्रकार से रानी कहने लगी, आज वो दुर्मिल्क नाम का राक्षस कहने लगा, सुनो मैं इतना पापी इतना नीच नहीं हूं। मैंने देखा कि तुम्हारा रूप तो बहुत ही खूबसूरत है परंतु तुम्हारी गोद खाली है। मैंने तुम्हारी गोदी भर दी, मैंने तुम्हारे ऊपर उपकार किया और अब जाओ हमारे अंश से तुम्हारे एक बेटा पैदा होगा। और वो बेटा कैसा होगा? महारानी कहने लगी, कैसा होगा? तेरे जैसा नीच होगा, क्योंकि नीच का बेटा नीच ही होता है। कहने लगा जैसा भी होगा लेकिन मेरी बात सुनो। रानी कहने लगी, बताओ क्या बता रहा है तू? कह रहा सुनो, मेरा बेटा कैसा होगा? मेरे समान ही बल वाला कोई जग में जीत न पाएगा। राजाओं की तो कौन कहे, खुद इंद्र हार कर जाएगा। और कहने लगा कि मेरे ही जैसा बलवान होगा और राजा और छोटे मोटे मनुष्यों की तो क्या गिनती है। इंद्र भी अगर लड़ने के लिए आ जाएगा तो मेरे बेटे से नहीं जीत करके जाएगा, हार करके जाएगा। और मेरे बेटे में एक खासियत और होगी। क्या बता रहा है? ऋषियों मुनियों ब्राह्मणों को मेरा बेटा बहुत सताएगा, पर इतना याद रहे प्यारी हरि हाथों मारा जाएगा। इस प्रकार से समझा करके वो अपना अंतर ध्यान हो जाता है और रानी इधर उधर घूमने लगती है और उधर से उनकी सखियां भी आ जाती है। जो रानी की हालत देखती है तो सखियां कहती है, महारानी अरे ये सब क्या हुआ है?
सारा श्रृंगार तुम्हारा बिगड़ा हुआ है और ये ऊंची सी सांसें चल रही है, क्या है? आज रानी क्या कह रहे हैं? रानी बोली तुम निकल गई, बंदर ने मुझे पछाड़ दिया। सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया, तन की साड़ी को फाड़ दिया। जब तुम लोग निकल गए, एक बंदर, हट्टा कट्टा बंदर आ गया, उसने मेरा सारा श्रृंगार बिगाड़ दिया और मेरी साड़ी भी फाड़ दी। आज इस प्रकार से अपनी सखियों से महारानी झूठ बोली और झूठ बोल करके सखियों को शांत किया और आकर के अपने महल में आई। और जब महल में आई, पवन कुंवर आई भवन, बीत गए 10 मास, पृथ्वी पर पाला पड़ा, प्रकृति पड़ी उदास। जो ही उस दुष्ट की संतान को जब पृथ्वी पर आने का समय हुआ, पाला पड़ने लगा, प्रकृति बहुत उदास पड़ गई, तो कंपित नभ में पड़ गया मलिन सूर्य का भेष। घोर घड़ी नक्षत्र में प्रकट हुआ मथुरेश। पैदा हो गया बालक। जब बालक पैदा हुआ तो क्या हुआ भैया? बस ध्यान रखना। पैदा होते ही बालक के आंधी तूफान मचाने लगे। पैदा होते उस बालक के आंधी मचाने लगी। बिजली चमकी आकाश, एक महाप्रलय दरसाने लगी। जब कोई अत्याचारी पैदा होता है तो यही हालत होती है। और दुनिया में क्या होने लगा? घन घन करके घन घुमड़ उठा, धड़कने लगी धुर धरनी की। आया उबाल तालाबों में, हिल गई पार यमुना जी। यमुना जी भी घबरा गई, पृथ्वी हिलने लगी, पृथ्वी का कलेजा धड़क उठा। इस प्रकार पैदा हुआ वह भूतल का भारे। राजन सुनो संक्षेप में कुछ उसका व्यवहार। जब वह बालक 10 साल का हुआ तो अपने साथ के बच्चों के साथ में खेलने जाने लगा।
जब खेलने जाने लगा तो देखिए वहां क्या करता है। बचपन में बच्चों के हमने कितने बच्चों को मार दिया, कुछ काट नदी में फेंक दिया, कुछ ओ घाटे घाटे उतार दिया। पड़ती थी मार ब्राह्मणों पर, विद्वानों के मस्तक फूटते थे। अत्याचार उस कंस का संसार में हुआ, और कितना अत्याचार हुआ। कुटियों में और मंदिरों में